गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जिरंड को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इंफिनिटिव, सेकेंड जिरंड और थर्ड पार्टिसिपल। इसके पहले वाले वीडियो में हम इंफिनिटिव को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जिरंड पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानिए कि जिरंड होता क्या है। तो भी इज कॉल्ड जिरंड when it is used as noun, यानी भी को जिरंड कहा जाता है यदि वह नाउन की भांति यूज हो, यानी जब वर्ब में आईएनजी लग जाता है और वह नाउन की भांति यूज होने लगे तो उसको जिरंड कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, जिरंड कैसा वर्क करेगा नाउन की भांति? तो जैसे एक नाउन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो सकता है, इन द सेम वे जिरंड भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो सकता है। आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि जिरंड कैसे नाउन की भांति वर्क करता है। मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे राधा लाइक श्याम, राधा को श्याम पसंद है। यहाँ पे देखिए श्याम क्या है, नाउन है और ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। इसी तरह से मैं कहूँ कि राधा लाइक्स डांसिंग, राधा को नाचना पसंद है। तो जैसे पहले सेंटेंस में श्याम किसी बॉय का नाम था, उसी प्रकार से सेकेंड सेंटेंस में राधा लाइक्स डांसिंग, इसमें डांसिंग किसी क्रियाकलाप का नाम है। तो जब भी नाउन की भांति यानी नाम की भांति यूज हो तो उसी को तो जिरंड कहा जाता है। और एक सेंटेंस देखिएगा, राधा इज ए गुड गर्ल, राधा एक अच्छी गर्ल है। तो अब देखिए राधा सब्जेक्ट में यूज हुआ है, नाउन है। ऐसे ही मैं कहूँ कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग भी यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में हुआ है और यह किसी क्रियाकलाप का नाम है, तो यह नाउन है। तो यहाँ पे वॉकिंग भी क्या हुआ, जिरंड हुआ। तो माय फ्रेंड, आपको ये समझ में आया कि जिरंड कैसा वर्क करेगा, तो नाउन की भांति। अब हम देखेंगे कि जिरंड का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो फर्स्ट देखिए, किसी भी प्रीपोजिशन यानी एट, इन, ऑन, ऑफ, डाउन, कोई भी प्रीपोजिशन हो तो इसके बाद जिरंड का ही यूज होता है। जैसे शी इज गुड एट कुकिंग फूड, एट प्रीपोजिशन हो गया और इसके बाद कोई भी वर्ब का फॉर्म दे तो हम उसी फॉर्म को चूज करेंगे जो नाउन की भांति यूज हो। तो एट प्रीपोजिशन है और इसके बाद कुकिंग, यही नाउन का काम करेगा, तो हम कुकिंग ही लिखेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, यू आर इंटेलिजेंट इन रीडिंग, इन प्रीपोजिशन हो गया तो इसके बाद भी अब रीडिंग का ही यूज होगा। रीडिंग को एक्सेप्ट करके अन्य किसी वर्ब का फॉर्म यहाँ पे रखिएगा तो गलत होगा। अब आपके एग्जाम में या आपके लिए जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है वह टू, समझ में नहीं आता है कि टू इंफिनिटिव का वर्क कर रहा है या प्रीपोजिशन का, यही से आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जब टू इंफिनिटिव का वर्क करेगा यानी इंफिनिटिव की भांति यूज होगा तो उसके बाद बेस फॉर्म का यूज होगा, और जब टू प्रीपोजिशन की भांति यूज होगा तो वहां पे पक्का बिफोर आएगा यानी नाउन। तो अब आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे शी वांट्स टू कम हियर, वह यहाँ आना चाहती है। देखिए वांट्स के बाद टू आया है जो इंफिनिटिव का काम किया, तो इसके बाद टू के बाद कम, अब कमिंग लिखेंगे तो गलत होगा। लेकिन आपको समस्या हो जाएगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि वह इंफिनिटिव है, टू या प्रीपोजिशन है। तो आप ये जानिए, कुछ हम आपको फ्रेजेस दे रहा हूँ जिसके बाद पक्का भी4 यानी जिरंड आएगा, यानी उस कंडीशन में टू प्रीपोजिशन का वर्क करेगा। जैसे विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू,
एडिक्टेड टू, बी यूज्ड टू, अकस्टमर्ड टू, इन सब के बाद ऑलवेज जिरंड का ही यूज होगा। जैसे राधा लुक्स फॉरवर्ड टू, और देखिए लुक्स फॉरवर्ड टू आ गया ना, तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का वर्क कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे नाउन यानी जिरंड है ना नाउन का वर्क करेगा, तो हम भी को लिखेंगे राधा लुक्स फॉरवर्ड टू मीटिंग श्याम, और मीटिंग के बदले हम मीट लिखे या अन्य कोई वर्ब का फॉर्म लिखे तो गलत होगा। सेकेंड देखिएगा, किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, हिज, हर, देयर के बाद भी जिरंड का ही यूज होगा। जैसे अब माई कमिंग, तो अब माई दे दिया, अब माई के बाद अब वर्ब का कोई भी फॉर्म हमें सिलेक्ट करना होगा तो भी फोर का ही यूज करेंगे। योर डांसिंग, अब योर डांसिंग के बदले यहाँ डांसिंग के बदले कोई भी अन्य वर्ब का फॉर्म हम यूज करें तो गलत होगा। जैसे यू शुड नॉट माइंड माई कमिंग लेट, अब माई कमिंग लेट, देखिए माई के बाद कमिंग जिरंड है क्या। आई डोंट लाइक यू कीपिंग साइलेंट, आपका चुप रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो योर के बाद भी जिरंड का यूज हुआ है। अब मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, अब बताइए कि वो सेंटेंस सही है या गलत। जैसे थैंक यू फॉर योर कमिंग, ये सेंटेंस सही है या गलत। हाँ बिल्कुल सही, आपने कहा कि यह सेंटेंस गलत है। क्यों? यहाँ पे भी तो कमिंग है और कमिंग के पहले योर का यूज हुआ है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? कि जब जिसके बारे में ऑलरेडी क्लियर इंफॉर्मेशन हो तो वहां पे जिरंड के पहले किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं होगा। जैसे थैंक यू फॉर योर कमिंग, ये सेंटेंस है, आपको थैंक यू यानी आपको धन्यवाद, किस लिए? योर कमिंग, आपके आने के लिए, यही ना आप निकालिएगा। तो थैंक यू, आप ही तो आए हैं, धन्यवाद आप ही को दिया जा रहा है आपके आने के लिए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो स्पष्ट क्लियर है कि आप ही को। तो अब यहाँ पे कमिंग के पहले किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं हुआ, हमारा सेंटेंस सही होगा थैंक यू फॉर कमिंग, योर कमिंग नहीं होगा। और एक चीज और देखिएगा, एक और सेंटेंस मैं दे रहा हूं, वी वर सक्ड एट गांधी बीइंग एसेसिनेटेड, ये सेंटेंस सही है या गलत? हाँ बिल्कुल सही। जब जिरंड का यूज पैसिव फॉर्म में हो तो उस कंडीशन में जिरंड के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज न होगा, वहां पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। तो वी वर सक्ड एट गांधी बीइंग एसेसिनेटेड, ये सेंटेंस सही है। अब यहाँ पे गांधी अपॉस्ट्रोफी एस लिखेगा तो गलत होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द के बाद भी जिरंड का ही यूज होता है। जैसे द रनिंग ऑफ ए स्कूल, द बार्किंग ऑफ ए डॉग। नेक्स्ट देखिएगा, नो यूज, सम यूज, एनी यूज, मच यूज, नो गुड, एनी गुड के बाद भी जिरंड का ही यूज होता है। जैसे इट इज नो यूज क्राइंग ओवर ए स्पिल्ड मिल्क, तो देखिए नो यूज आ गया, तो नो यूज के बाद क्राइम का यूज हो रहा है। अब क्राइम को एक्सेप्ट करके कोई अन्य वर्ब का फॉर्म लिखिएगा तो गलत होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, आफ्टर, डिजर्व, रिक्वायर, नीड, वांट के बाद भी जिरंड का ही यूज होता है पैसिव सेंस में। जैसे आई थिंक योर कार नीड्स रिपेयरिंग, मुझे लगता है आपकी कार को मरम्मत किए जाने की जरूरत है। तो यहाँ पे पैसिव सेंस में यूज हुआ है, तो यहाँ पे नीड्स के बाद रिपेयरिंग यानी जिरंड का ही यूज होगा, और इसके बदले आप अन्य किसी वर्ब का फॉर्म को सिलेक्ट कीजिएगा तो गलत होगा। और एक ये भी जान लीजिए कि वर्थ, WORTH, इसके बाद भी सदा ही
जिरंड का ही यूज होता है। जैसे दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, यह किताब पढ़ने लायक है। तो वर्थ के बाद रीडिंग। अब इसके बदले हम कोई अन्य वर्ब का फॉर्म सिलेक्ट करें तो गलत होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नो के बाद भी शॉर्ट प्रोहिबिशन के लिए हम जिरंड का ही यूज करते हैं। जैसे नो स्मोकिंग हियर, नो पार्किंग हियर। तो नो के बाद देखिए स्मोकिंग और पार्किंग जिरंड का यूज हुआ है। अब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद सदा ही जिरंड का यूज होता है। जैसे एडमिट, अप्रिशिएट, डिटेस्ट, सजेस्ट, कंटेम्प्ट, डिले, डिनाई, फैंसी, एंजॉय, एस्केप, एक्सक्यूज, एंड्योर, माइंड, इमेजिन, अवॉइड, फील लाइक, एटीसी के बाद हमेशा ही जिरंड का यूज होता है। जैसे अवॉइड स्मोकिंग, अब अवॉइड आ गया, अवॉइड के बाद स्मोकिंग को एक्सेप्ट करके अन्य कोई इसका फॉर्म लीजिएगा तो गलत होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, एडवाइज, अलाउ, परमिट और फॉरबिड के बाद भी जिरंड का ही यूज होता है यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो तभी। जैसे आई डोंट अलाउ स्मोकिंग हेयर। अब देखिए अलाउ के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तभी जिरंड का यूज होगा, और जब ऑब्जेक्ट होगा तो इन्फिनेटिव का यूज होगा, टू प्लस बेस फॉर्म का यूज होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज मेरा हेल्प कर दीजिए, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।